तो पहले ये समझो कि अगर हम इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करें तो टोटल कितने क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अपने पास जो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो टोटल है कितने? 6। तो इसमें जितने भी होते हैं वो ऑल टी आर पॉजिटिव होता है। ठीक, इस वाले में साइन और कोसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, इस वाले में tan और cot पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग क्या होगा? नेगेटिव होंगे। और इस वाले में cos और sec हमारा पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग क्या होंगे? नेगेटिव होगा। क्लियर? तो सर एक बात बताओ, मतलब याद रखने का तरीका बहुत सारे, ऑल स्टूडेंट ऐसे भी बहुत सारे लोग याद करते हैं, टेक कैलकुलस, है ना, या बहुत सारा ऐसा तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं, है ना। अब अगर हम ध्यान दें तो हमें बस क्वाड्रेंट में रोटेशन के बारे में जानना है कि वो रोटेशन है क्या, किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा। तो हम लोग पहले ये बात समझते हैं, अगर मैं इसको 0 डिग्री से शुरुआत कर रहा हूं तो ये हमारा कितना होगा? 90। तो इसको क्या बोलोगे? 90 डिग्री। ये फिर कितना है? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, और 180 प्लस 90 जुड़ेगा, कितना होगा? और 270 में फिर 90 जुड़ेगा, कितना होगा? मतलब सर इससे तो आपने हमें वो सिखा दिया था वैसे कि अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन की बात है, लेकिन आपने बोला था कि इसको मैं 90 को ना π/2 बोल सकता हूं, है ना, और 180 को, और इसको फिर। क्लियर? ये बातें तो हमने पिछली क्लास में या उससे पहले भी बात हम लोगों ने क्या किया था, कर दिया था। ठीक है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं और मैं इसका कोई दूसरा भी प्लॉट करूं तो ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर कोई मान लो एंगल है अपना थीटा, ठीक है, तो ऑल टी आर तो पॉजिटिव ही होता है भाई। लेकिन अगर ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और इसके बीच में कोई अगर एंगल होगा तो मैं 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं। 90 माइनस, ध्यान से समझेंगे, तो अगर 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं सर, तो 90 माइनस थीटा वाले में कल ही आपने एक फॉर्मूला मुझे सिखाया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली tan वाला भी क्या हो गया था, और cot वाला क्या हो गया था, और sec के टर्म में sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। क्लियर? तो इससे सीखने को क्या मिला सर, कि जब हम लोग 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो टी आर चेंज करता है। टी आर चेंज करने का मतलब समझिए, ये टी आर साइन वाला था, तो साइन किस में बदल गया? कॉस किस में बदल गया? टी आर चेंज करेगा सर, एंगल तो सेम रहेंगे सर। अगर मान लो ये थीटा था तो वो थीटा रहा, और साइन रह गया अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से। साइन अकॉर्डिंग टू, तो साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू या तो क्वाड्रेंट है, तो सर पहले वाले में तो ऑल पॉजिटिव है, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव है,
तो इसलिए देखिए सारा वैल्यू किस में आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। बात समझे? जो एंगल यहां पे लिए थे वही एंगल तो हमने थीटा में लिया, जो एंगल मैं यहां पे ले रहा था वही एंगल तो थीटा के टर्म में आया। तो सर टीआर भी तो चेंज किया, साइन से कॉस बन गया कॉस से, और टेन से कॉट बन गया, कॉट से टेन बन गया, कॉस से सेक से कोसेक बन गया, और कोसेक से सेक बन गया। जो थीटा यहाँ पे यूज कर रहे थे वही थीटा यहाँ आया, और साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो सर ये वाला तो एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो इसलिए सारे वैल्यू क्या रहे, पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, मेन यही से शुरुआत होता है ट्रिगोनोमेट्री का। वो जो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस तरह की बातें जो है ना वो जूनियर क्लास में आप पढ़ चुके थे। ठीक है, तो पहले यहां से लिखना स्टार्ट करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अगर मैंने 90 प्लस थीटा बोला तो 90 प्लस थीटा का मतलब होगा सर इस क्वाड्रेंट से ये इस क्वाड्रेंट में एंट्री मारेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना? ये क्लियर है कि इस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सर साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, केवल पॉजिटिव होगा, लेकिन बाद बाकी सारा नेगेटिव होगा। इसका मतलब, अच्छा इसी चीज को अगर जिन लोगों को ये बात समझना है तो इसी को हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा भी तो बोल सकते हैं, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं उससे, है ना? अच्छा इसमें अगर मैं बोलूं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन बदलेगा किसमें, थीटा के जगह पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स साइन क्या होते हैं, चेंज होंगे। एक बात बताओ, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो सर यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बात समझे? इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर इसमें ये कॉस ये तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हुआ, मन में ऐसा आ गया। जहां से शुरुआत हुआ है उसे हमें देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 की बात करेंगे, 10 90 प्लस थीटा, तो किस में बदलेगा, कॉट में, और साइन क्या होगा, माइनस का होगा। सिमिलरली कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा, और सिमिलरली कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस, ये प्लस में होगा, प्लस सेक थीटा, क्योंकि ये कॉसेक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सर इससे सीखने को, इसको लिखना भी चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो सर इससे सीखने को ये मिला कि टी आर चेंज, एंगल सेम, और साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होगा। अगर ये सब चीज ध्यान नहीं रखोगे तो कितना भी पढ़ लो ट्रिगोनोमेट्री, तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेगा, और ये परेशानी लंबा सिलसिला तक चलता है। अब जो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसमें एक बात बताओ, अगर यही एंगल रोटेट होकर के अगर इसी में आ रहा है, तो सर अगर ये 180 से पहले है तो मैं इस क्वाड्रेंट को 180 माइनस थीटा भी तो बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, तो ये पाई माइनस थीटा बोला जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ कि सर जब 90 में जब गए ना, जब ऑड टाइम्स होगा, ऑड टाइम्स मतलब समझे, जैसे अभी तुम पढ़े हो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो अगर इस तरह का होगा तो टी आर भी चेंज करेगा। लेकिन अगर ये जैसे मैं बोला 1 पाई, 2 पाई, 4 पाई, है ना, तो इस तरह के रोटेशन में आपका कहानी क्या बनेगा वो सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, पाई बाई 2 माइनस थीटा में भी टी आर चेंज किया,
पाई बाय 2 प्लस थीटा में भी क्या किया, टी आर चेंज किया। हाँ, लेकिन जब हम पाई माइनस थीटा का खेल खेलेंगे, पाई बाय थीटा मतलब 180 माइनस थीटा का खेल खेलेंगे, जिसे हम लोग पाई माइनस थीटा भी बोल रहे हैं, उसमें सुनिएगा टी आर सेम रहेगा, जबकि ये उसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये उसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन पाई बाय 2 वाले केस में तो सर टी आर चेंज कर लिया था, टी आर चेंज कर लिया था, लेकिन सेम क्वाड्रेंट में होते ही, लेकिन हम लोगों ने जब पाई के टर्म में बात किया, ठीक है, तो ये अपना टी आर चेंज नहीं किया, एंगल भी चेंज नहीं किया, बस साइन जो है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट पे रखा। बात समझे? तो टी आर सेम रहा, टी आर में कोई चेंजिंग नहीं हुई, टी आर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और साइन जो है, साइन जो है, एंगल तो सेम रहा, और साइन जो रहा सर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से रहा सर। कुल मिलाकर के कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि सर साइन 180 माइनस थीटा, तो टी आर सेम सर, तो साइन के जगह पे साइन साइन थीटा रहेगा। बात समझे? ऐसे ही अगर मैं कॉस कॉस की बात करूं, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस के जगह पे क्या रहेगा, कॉस ही रहा, थीटा के जगह पे थीटा ही रहा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कॉस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन माइनस लगेगा। जबकि हम लोग यही क्वाड्रेंट के लिए 90 प्लस थीटा पढ़े थे, उसमें टी आर तो चेंज किया था, टी आर चेंज किया था। कहने का मतलब अगर सेम क्वाड्रेंट में रहते हुए भी अगर हम पाई बाय 2 प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अगर करेंगे, तो वो अपना टी आर भी चेंज करेगा, लेकिन पाई 2 पाई वाला टाइप में वो टी आर अपना चेंज नहीं करता है, सिर्फ साइन का चेंजिंग करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बोलिए, अगर मैं 180 माइनस थीटा बोलूं, तो बोलोगे सर 10 तो 10 ही रहेगा, थीटा के जगह पे थीटा ही रहेगा, इसमें तो केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है सर, तो ये अपना नेगेटिव होगा। सिमिलरली शायद पूरी बात अब समझ में आ गई होगी। ये वाला और ये वाला पॉजिटिव रहा, बाद बाकी नेगेटिव हुआ। बात समझ में आ गई? तो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। क्या करता हूं कि इस क्वाड्रेंट को इसमें एंटर कर रहा हूं, ठीक है, तो कहने के लिए इसमें तो दो बातें बोली जा सकती है। एक तो बोला जा सकता है अगर 270 था, इससे पहले हम लोग इसको 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, और 180 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं। हम लोग इस पे अभी कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सर अगर आप हल्का सा तुम लोग ध्यान दोगे तो शायद ये बात समझ में आ गई कि सर आपने ये बोला था कि जो पाई बाय 2 का कॉन्सेप्ट होगा उसमें टी आर चेंज करेंगे। इसका मतलब कि सर अगर मैं 180 प्लस थीटा की बात करूं, तो इसका मतलब सर इसी को मैं पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं, बोलो जी, और पाई प्लस थीटा बोल सकता हूं, तो सर पाई कुल मिलाकर के यही मोटा मोटी बात है कि पाई प्लस माइनस का जब कॉन्सेप्ट होगा, पाई प्लस या माइनस का जब कॉन्सेप्ट होगा, तो टी आर सेम रहेंगे, एंगल सेम रहेगा, ठीक है, फिर साइन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से। बात समझ में आई? क्लियर जी? हाँ, इसका मतलब सर एक एग्जांपल फिर से हम लोग बात कर रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा, तो सर साइन तो बदलेगा किस में, साइन में ही रहेगा, क्योंकि आपने लिखा है कि टी आर सेम रहेगा, टी आर सेम रहेगा, तो टी आर सेम रहा, साइन के जगह पे साइन रहा सर, थीटा के जगह पे थीटा रहा, लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो दो ही पॉजिटिव रहेगा,
tan और cot, इसका मतलब सर ये माइनस होगा। सिमिलरली cos 180 प्लस थीटा की अगर बात करूं तो सर cos में ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं tan की बात करूंगा सर तो tan तो क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा और ये पॉजिटिव में ही रहेगा। बात समझ में आई? तो ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा। अब लिखिए थोड़ा सा, अब शायद बहुत थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आ रहा होगा। तो सर अगर इसी में लगे हाथ अगर हम लोग 3π/2 के बिहाफ पे बात कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो है, तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट को अगर बोलना चाहूं तो कौन सा क्या नाम दे सकता हूं जी? 3π/2 माइनस थीटा बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? तो अगर मैं 3π/2 बोल सकता हूं, 3π/2 माइनस थीटा बोल सकता हूं, तो मैंने अभी कुछ देर पहले भी ये बात बोला था कि प्लस π/2 माइनस का कॉन्सेप्ट हो, प्लस का कॉन्सेप्ट हो, उसमें भी भले पाई प्लस का, याद करो मैंने पीछे बताया था π/2 प्लस का, π/2 माइनस का जब था तब भी टीआर चेंज किया था। तो सर अगर मान लीजिए कि यहां पे भी तो π/2 का ही बात आ रहा है, लेकिन वो 3π/2 है ना? तो अगर ये प्लस का कहानी हो या माइनस का कहानी, तब भी टीआर क्या करेंगे? चेंज करेगा। बहुत बढ़िया। तो टीआर क्या करेंगे? चेंज करेगा। एंगल तो सेम रहता है और साइन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होंगे। ओके ना? एग्जाम्पल के लिए साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो सर साइन तो बदलेगा कॉस में, थीटा के जगह पे थीटा, लेकिन एक बात बताइए, ये तो इस क्वाड्रेंट में है तो साइन इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। बात समझे? ऐसे ही अगर सर कॉस के टर्म में लिखेंगे तो 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉस बदलेगा साइन में और थीटा के जगह पे थीटा, और ये माइनस में होगा। लेकिन अगर हम tan की बात करेंगे सर, tan 3π/2 माइनस थीटा, तो tan बदलेगा cot थीटा, लेकिन इसमें हमारा पॉजिटिव का ही होगा। बात समझ में आ गई? तो जब हम लोग रोटेशन, क्वाड्रेंट एक ही है, इसमें भी गौर करके देखो, इस क्वाड्रेंट का मैंने दो नाम दिया था, या तो पाई माइनस थीटा बोलो या π/2। तो इसमें टीआर चेंज किया था, इसमें टीआर चेंज नहीं किया था। इस वाले को मैंने क्या बोला? 180 प्लस थीटा, हाँ, या 270 माइनस थीटा। अगर मैं इसको पाई के टर्म में बोलूंगा तो पाई प्लस थीटा, और इसको 3π/2 माइनस थीटा। जब पाई के टर्म में बात किया तो टीआर चेंज, लेकिन 3π/2 के टर्म में बात किया तो टीआर चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे कि याद कैसे रखा जाता है, तो क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बैठ के पढ़ना पड़ता है। ठीक है? ये वाला अपना चौथा क्वाड्रेंट। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे जो बोला था कोई एक अगर एंगल बना रहा है तो ये ऐसे है, अगर यही ऐसे हो जाए तो ये अगर थीटा बना था तो ये क्या बन जाएगा? माइनस थीटा बन जाएगा। जो चीज का ऐसे था वही हमारा माइनस थीटा। ठीक है? तो एक तो बात हो गया कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात किसका करेंगे? माइनस थीटा का बात कर सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में और क्या कर सकते हैं सर? इसको ना पार करेंगे इस बाउंड्री को, तो इसको बोल सकते हैं 270। इसको में अगर पार करेंगे तो इस पार में करेंगे 270 प्लस थीटा का बात कर सकते हैं। नहीं, इसी को अगर हम बात बोलेंगे तो 3π/2 प्लस थीटा बोल सकते हैं। एक बात तो आपने पहले भी बता दिया कि माइनस थीटा की बात पहले कर रहे थे, है ना? और अगर ये 360 है तो अगर इसी क्वाड्रेंट में होगा तो 360 माइनस थीटा बोल सकते हो या 2π माइनस थीटा बोल सकते हो। क्लियर? तो सर कुल मिलाकर के बात ये हो गया कि इसमें हमें तीन प्रकार की बात करनी हो सकती है। या तो हम माइनस थीटा के टर्म में बात कर सकते हैं, या 270 प्लस थीटा के टर्म में बात कर सकते हैं, या 360 माइनस थीटा के टर्म में बात कर सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर हम माइनस थीटा के टर्म में बात कर रहे हैं
तो सिंपल सी बात है कि सर ये एंगल ऐसे होगा साइन माइनस थीटा। ठीक, तो एक बात बताओ, जब ऐसा होगा तो साइन थीटा तो रहेगा। अब ये माइनस जो है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से अपना रंग बदलेगा। तो इस वाले में तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे ही अगर मैं कॉस माइनस थीटा की बात करूंगा सर, तो कॉस थीटा तो होगा, है ना, लेकिन इसमें देखिए ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब सर ये पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली अगर सेक की बात करेंगे, सेक माइनस थीटा का, तब ये पॉजिटिव होगा, है ना, और अगर किसी और का बात कर लीजिए तो फिर वही बात नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर के सर इसमें एंगल जब चेंज करेगा ना, तो टी आर सेम, एंगल तो सेम, हाँ, और साइन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। ओके, जो काम इसमें हुआ वही काम 2 पाई माइनस थीटा में भी होगा, क्योंकि मैंने अभी सिखाया था कि पाई का कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे होगा तो टी आर सेम। ठीक है, इसका मतलब सर अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं 2 पाई माइनस थीटा पे, तो बिल्कुल ठीक है भैया, टी आर क्या रहेगा, सेम, एंगल सेम, और साइन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो बोलोगे सर फिर इसमें क्या करेंगे, तो मैंने पहले भी बोला था कि इसमें क्या करोगे, जब पाई बाई 2 का कहानी है तो सिंपल सा बात, जब इसकी बात करेंगे इसकी बात करना है तो टी आर चेंज होगा भाई साहब, एंगल तो सेम रहेगा भाई साहब, है ना, और साइन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर ये बात आपको मालूम है तो लगभग ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन, ऐसा वाला पोर्शन आप लगभग खा चुके हैं उसको।